अहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम नज़र उतारने का मसनून तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ साथ कुरानी आयात से नज़र बद का बेहतरीन दम भी आपको बताएंगे। मगर दम बताने से पहले और मसनून तरीक़ा अर्ज़ करने से पहले नज़र बद के लिए जो असबाब हैं वो सबसे पहले बयान कर देते हैं ताकि आप नज़र बद से बच सकें। नज़र बद कितनी ख़तरनाक है इसकी अहमियत हदीस से पता चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नज़र बद आदमी को कब्र में पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। इस हदीस से पता चलता है कि नज़र बद जादू और जिन्नात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तमाम बीमारियों से ख़तरनाक नज़र बद है। नज़र बद इतनी ख़तरनाक है कि वो मौत का सबब बनती है। इससे ज़्यादा कितनी ख़तरनाक होनी चाहिए नज़र बद। नज़र बद की वजह से उरूज ज़िवाल में बदल जाता है। इसलिए खुद को नज़र बद से बचाएं। अब मैं इसके चंद असबाब बता देता हूं और इसकी कुछ अलामात बता देता हूं। नज़र बद की वजह से कारोबार बंद हो जाता है। नज़र बद की वजह से शक्ल बिगड़ जाती है, चेहरा ख़राब हो जाता है। नज़र बद की वजह से इंसान की सेहत मुतासिर होती है, कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। नज़र बद की वजह से जिस्मानी सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसलिए नज़र बद से बचने की कोशिश की जाए। चुनाचे नज़र बद उस शख्स को लगती है जो बन संवर कर, सज संवर कर लोगों के सामने आता है, अपनी खूबसूरती को जाहिर करता है, उसको नज़र बद लगती है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अपने राज, अपनी नेमतों के राज लोगों को ना बताओ। अगर तरक्की करना चाहते हो तो जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नेमतें अता की गई हैं वो राज अपने पास रखो, उन नेमतों को अपने पास रखो, जाहिर ना करो। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास कुछ आ जाए तो हम सबके सामने उसको जाहिर करते हैं, बल्कि मुबालगा राई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने बयान करते हैं। अगर किसी के पास 1 लाख आ गया है तो वो 10 लाख बताएगा। किसी को अगर 50 लाख प्रॉफिट हुआ है तो वो 2 करोड़ बताएगा। वो ये समझेगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि जेलसी की वजह से, हसद की वजह से आपका कारोबार बंद हो सकता है, डाउन हो सकता है, आपके कारोबार को नजर लग सकती है। लोग तो हसद की आग में जल रहे होते हैं। इसलिए तमाम उन नेमतों को जाहिर करने से गुरेज किया जाए जो आपको आपका रब अता कर रहा है। खुशहाली को छुपाया जाए, वरना लोग खुशहाली से जेलस होते हैं, हसद करते हैं। हसद की वजह से फिर तरह तरह की कोशिशें करते हैं ताकि ये शख्स जिसको उरूज मिल रहा है, खुशहाली जिसके घर में आ गई है, उसको ज़िवाल पजीर किया जाए, उसको नीचे ले आए। वो तरक्की क्यों कर रहा है? इसलिए कोशिश की जाए कि हम इन नेमतों को जाहिर ना करें जो हमारा रब हमें अता कर रहा है। इसके बाद बन संवर कर लोगों के सामने आने से भी गुरेज करें, तस्वीरें अपलोड करने से भी गुरेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे अपलोड करने से गुरेज करें। रिश्तेदारों में हम अपनी तस्वीरें शेयर कर देते हैं, सज संवर कर, बन ठन के, सेल्फियां बना के रिश्तेदारों में हम शेयर कर देते हैं। हम ये समझते हैं
कि हमने कमाल कर दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस वजह से हमारे चेहरे खराब हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे निशानात पड़ जाते हैं, जिस वजह से चेहरा बदनुमा महसूस होता है, गुरेज किए जाए। अब मैं सियासता की कुतुब से, हदीस की कुतुब से मसनून तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से ये साबित है कि जिसको नज़र बद लग गई हो और ये पता हो कि फ़लाँ की नज़र लगी है, जिसकी नज़र लगी है उससे वज़ू करवाया जाए और वज़ू वाला पानी उसकी पीठ पे गिराया जाए तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी, नज़र बद का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मिलती है, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनको नज़र लगी थी आमिर बिन रबिया की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को गुस्ल का कहा, गुस्ल का पानी मेरे वालिद साहब की पीठ के ऊपर गिराया गया तो मेरे वालिद साहब ठीक हो गए। मुख्तसरन अर्ज किया है, तफसील मौजूद है हदीस की कुतुब में। अब मैं इन तरीक़ों के बाद वुज़ू वाला पानी बीमार के ऊपर गिराना आसान हो तो भी अच्छी बात है, किसी से गुस्ल करवा सकते हो जिस पर शक हो तो उससे गुस्ल करवाएं। गुस्ल वाला पानी बर्तन में गिरे, इसके बाद मरीज़ की पीठ के ऊपर गिरा दिया जाए, ये भी तरीक़ा मौजूद है। इब्ने शहाब ज़ुहरी राहिमहुमुल्लाह ताला भी यही तरीक़ा तफसील से बताते हैं। अब मैं तीसरा तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ, दम वाला। वज़ू भी नहीं करवा सकते, गुस्ल भी नहीं करवा सकते, पता भी नहीं है कि नज़र बद किसकी वजह से लगी है, किसकी नज़र लग गई है, पता नहीं है, शक भी नहीं है किसी के ऊपर, शक्ल बिगड़ गई है, चेहरा ख़राब हो गया है, या फिर कारोबार बंद हो गया है, या कोई शख्स बीमार हो गया है। अब ये पता नहीं कि किसकी तरफ से नज़र लगी है, किसकी वजह से नज़र लगी है, तो फिर कुरानी आयात से हम नज़र उतारेंगे। आयत नंबर 57 सूरह मोमिन, आयत नंबर 3 और 4 सूरह मुल्क, आयत नंबर 51-52 सूरह कलम की आखिरी 2 आयात। आयत नंबर 57 सूरह मोमिन, पारा नंबर 24, आयत नंबर 3 और 4 सूरह मुल्क, पारा नंबर 29, आयत नंबर 51-52 सूरह कलम की आखिरी 2 आयात। हम इंशाअल्लाह इसकी तिलावत भी चला देंगे ताकि सही हुरूफ के साथ याद कर सकें, सही हुरूफ के साथ पढ़ सकें। अब तादाद अर्ज कर देता हूँ। 21 दफ़ा इन आयात को पढ़ना है जिन आयात का इंतखाब किया है। पढ़कर पानी पे दम करें, पानी मरीज पी ले, और अगर नज़र की वजह से शक्ल बिगड़ गई है तो वो पानी जो दम किया है उससे चेहरा भी धोए, मगर पानी ज़मीन पे ना गिरे, बर्तन में गिरे। इसके बाद पानी पाक जगह पे गिरा दें, मकान की छत के ऊपर गिरा दें या कहीं भी गिरा दें, मगर पाक जगह पे गिराएं। ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा जिस्म खराब हो गया है नज़र की वजह से, शक्ल बिगड़ गई है, सिर्फ चेहरा ही नहीं बिगड़ा बल्कि पूरी शक्ल बिगड़ गई है, तो फिर इन आयात को पढ़कर पानी पे दम करें 21 दफ़ा। पढ़ने के बाद पानी जो आपने दम किया है उससे मरीज गुस्ल करे। इस तरह के पानी बर्तन में गिरे, खुले बर्तन में गुस्ल करे, पानी बर्तन में गिरे और पानी बाद में पाक जगह पे गिरा दिया जाए। ये आप
कर सकते हैं। अब हमारी तरफ से तिलावत समाअत करने की सादत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखल्कुल्लाहि अकबर मिन खल्किन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।